आप सभी विद्यार्थियों को इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर 1 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस के जो ब्रांच है, डिफरेंट इंटीग्रल्स और इनडिफरेंट इंटीग्रल्स, उसमें से हम लोग इनडिफरेंट इंटीग्रल्स का चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम लोग ने देखा था कि कैलकुलस क्या होता है। इससे पहले जब हमने लेक्चर लिमिट पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको बताया गया था कि व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस क्या है और कैलकुलस के कौन कौन सी ब्रांच हैं। तो कैलकुलस की ब्रांच में एक डिफरेंशियल कैलकुलस था, जिसमें हम लोग को लिमिट्स पढ़ना था, कंटिन्यूटी पढ़ना था, डेरिवेटिव्स पढ़ना था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना था। जबकि इसके दूसरे ब्रांच में हम लोग आते हैं तो कैलकुलस का दूसरा ब्रांच कौन था? इंटीग्रल कैलकुलस। और जो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली वो क्या है वो देखते हैं। पहले इंटीग्रल कैलकुलस देखते हैं कि हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ना क्या है। देखिए, इंटीग्रल जो कैलकुलस है, कैलकुलस है, ये कैलकुलस टाइटल से लग रहा है कि विच वन इज द टाइप्स ऑफ या ब्रांच ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो हम लोग को इसे पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना हम लोग को इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल या इंटीग्रल्स बोले, है ना, सिंगुलर प्लूरल का झमेला है। डिफरेंट इंटीग्रल्स, डिफरेंट इंटीग्रल्स, हाँ। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, डिफरेंट इंटीग्रल्स, हाँ। इसमें से कुछ कुछ ब्रांच है ना, उसको हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बेसिकली हम लोग देखा जाए तो यही पढ़ना है हम लोग को। और आगे हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ। सही मायने में देखा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉम्बिनेशन है। इसको आगे हम लोग देखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे उस वक्त। तो फिलहाल हम लोग को जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें 12th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग क्या देखना है? इनडिफरेंट इंटीग्रल्स, डिफरेंट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब एक्चुअली हम लोग को पहला टॉपिक है इनडिफरेंट इंटीग्रल्स, तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज इनडिफरेंट इंटीग्रल्स, इनडिफरेंट इंटीग्रल्स है क्या, तो इसके प्रश्नों को हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग का हेडिंग होगा इनडिफरेंट इंटीग्रल्स या इनडिफरेंट इंटीग्रल्स, इनडिफरेंट इंटीग्रल, है ना। देखिए, इनडिफरेंट इंटीग्रल हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। इसके दूसरे शब्दों में इसका नामांकन देखा जाए, इसका साइनोनिम्स कह सकते हैं आप। इसका साइनोनिम्स है वो क्या है? आप प्रिमिटिव बोलिए, प्रिमिटिव बोलिए, या तो फिर आप इसको एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। देखिए, क्या है? आप इंडिफरेंट इंटीग्रल कहिए या प्रिमिटिव कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए, हाँ। एक्चुअली जो एंटी डेरिवेटिव है वो यहां पे दो वर्ड है, एक डेरिवेटिव और एक एंटी, नहीं। तो यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन की चर्चा कर सकते हैं, इसका नामांकन के कारण, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एंटी तो छोड़ दो, डेरिवेटिव के बारे में हम लोग ने देखा है,
जो डिफरेंशिएशन की दुनिया था वहीं पे डेरिवेटिव था, हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज डेरिवेटिव। अब बताइए उसी चीज का रिवर्स, एंटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स, एंटी का मतलब उल्टा होता है। तो यदि डेरिवेटिव का उल्टा की बातें करें, रिवर्स की बातें कर दें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं बहादुरो, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स प्रिमिटिव, लॉजिकली सोचा जाए तो। लेकिन डेफिनेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या है डेफिनेशन जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मान लिया यहां पर देखिए समझने की कोशिश करिए एग्जांपल से। मान लिया ठीक है कि आपने क्या करा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो देखिए 1/2 बाहर चल जाएगा, देखिए 1/2 बाहर चल जाएगा और क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2-1 मिलेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, तो बताइए बहादुर इस चीज को जब हमने डेरिवेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो भाई मेरे को क्या मिला, एक्स मिला। अब जरा सा थोड़ा सा और बात करेंगे, इस चीज को हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का भी बात करेंगे dx, तो ये भी x आएगा। क्यों आएगा बहादुरों, क्योंकि जो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा और 1 जो है कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। एक्स बाई 2 प्लस 2 करें या -2 करें, ऐसा ही करेंगे हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, x मिलेगा। उसी प्रकार ये कारवां बढ़ता जाए तो भाई वह हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी क्या मिलेगा, 0, सॉरी ये भी x मिलेगा, क्योंकि यहां जो है वो c जो है वो कैसा काम कर रहा है, वो कांस्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, x होता है। जरा गौर करेंगे, सोचिए देखिए अभी हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे एक्चुअली क्या है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, लेकिन पहले समझ लीजिए जरा सा कि यदि आपको ऐसा कहीं लिखा गया है dx स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और dx इक्वल टू x, चलिए इसको पहचान देख पूछते हैं क्या है। सबसे पहला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक फंक्शन है कि नहीं, उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो ये x आया। अब यहां पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये x मिला, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और x में ये दो टर्म में देखो क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और ये x, इन दोनों में कोई ना कोई तो रिश्तेदारी था, कोई ना कोई तो एक दूसरे का रिश्तेदार लगता था, रिलेशन था, तभी तो ये इसको पहचानता है और ये इसको पहचानता है, तभी तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, इसका इंटीग्रेशन से यही होता है, ये इंटीग्रल सही होता है, यही ना। तो इस रिश्तेदारी का क्या नाम है, यहां जरा गौर करेंगे, यहां से पूछा जाएगा, तो जरा गौर करेंगे बाबू। ये जो x है इससे पूछा जाए कि भाई आप कौन हैं, तो ये तुरंत बोलेगा कि भाई हम जो हैं डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव हैं किसका है, ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का। क्या है, इसको जैसे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का डेरिवेटिव है, हाँ, तो जब इसका डेरिवेटिव है तो इसका ये उल्टा है, उल्टा ही नहीं उल्टा है, तो हम लोग कहेंगे ये x के लिए क्या लगता है, रिश्ता दो प्रकार का होता है वो का, मान लो कि ये जो है, हाँ, यदि ये बंदा इसका चचा लगता है तो 100% इसका भतीजा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो भाई यदि ये डेरिवेटिव लगता है तो ये क्या होगा, इस हिसाब से ये जो रिश्ता होगा, ये रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। आप इसको समझने के प्रयत्न करेंगे, देखिए देखिए ये x से जब पूछा गया कि ये x हमारा क्या है, तो ये बोला गया कि ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जो है बहादुर, वो
इस x के लिए एंटी डेरिवेटिव है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो x है ये आपका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का। तो जैसे ये x जो है ये बोला कि हम जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का डेरिवेटिव हूं, तो वैसे ही स्थिति पे ये क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी क्या अपना पहचान बतला है कि हम x का जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। इसका मतलब जहां पे आपको डेरिवेटिव मिला है वहीं पे आपको एंटी डेरिवेटिव मिला है, क्योंकि जिसी को वायरस होगा उसी को एंटीवायरस का डोज दिया जाएगा ना, यही ना जी, कि जिसको बिना वायरस वाला एंटीडोट डाल के बेचारा को बचाने छोड़ के और जानिए ना उसका क्या होगा। सब तो कहने का मतलब हम लोग का है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कौन हुआ? x। तो यही जो है ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जो वो क्या कहलाया? एंटी डेरिवेटिव कहलाया। जरा गौर से देखेंगे, इसी चीज को हम डेफिनेशन में परिवर्तित करते हैं, जरा गौर करेंगे। इसका मतलब कि यदि दैट इज, जरा गौर करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ, यदि कोई फंक्शन हम एफ लेते हैं, हाँ, तो भाई हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स मिलेगा। सोचो ये दोनों का नाम में कोलिशन है, अलग अलग नहीं लग रहा है, नहीं, जैसे सोनू 1 सोनू 2, तो भाई पहचान में दिक्कत होगा। यदि एक कोई सोनू है दूसरा मोनू कह दिया जाए, मतलब ये फंक्शन एफ एक्स है, सोचिए कि यही एफ डैश एक्स है, यही ना एफ डैश एक्स है ना जी। तो इसी एफ डैश एक्स जैसा फंक्शन था उससे एक अलग फंक्शन मिला है, मिला नहीं मिला है? तो इसी एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स को मैंने क्या बोल दिया? फाई एक्स या जी एक्स, जो कहना है कह दीजिए, फाई एक्स कहिए जी एक्स कहिए, दोनों क्या है, मतलब क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल टू मेरा जी एक्स है। अब देखिए मेरा क्या कहलाएगा, ध्यान देगा, एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और एफ डैश एक्स नहीं जी एक्स, क्योंकि उसी बराबर है। तो ये जी एक्स मेरा क्या है बताओ तो? जी एक्स क्या है? जी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ किसका? एफ एक्स, यही ना। अब यदि इस एफ एक्स को पूछा जाए कि बताओ रे तू क्या लगता है इस जी एक्स का, तो ये क्या बोलेगा? तू मेरा डेरिवेटिव है, तो हम तेरा उल्टा है, हम तेरा एंटी डेरिवेटिव है। तो मेरा क्या मिला? एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव किसका? ऑफ जी एक्स। हाँ, और ये डेरिवेटिव वाला रिश्ता और एंटी डेरिवेटिव वाला रिश्ता तभी बन पाया है जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स से ये आपका ब्रिज का काम कर रहा है, नहीं, ये पुल का काम कर रहा है, नदी के इस छोर और उस छोर को जोड़ रहा है। इसका मतलब जी एक्स जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है और एफ एक्स है एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है? जी एक्स है। तो हम लोग देखो तो इनडिफरेंट इंटीग्रल्स का जो एक डेफिनेशन खुद यहां बन के आ गया। देखिए, या तो हम लोग कहेंगे बाबू कि या तो हम लोग ये कहेंगे कि परिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव का हम लोग खोजना कहां से प्रारंभ किया है? इस एंटी डेरिवेटिव से। तो हम लोग कहेंगे बाबू कोई भी एक फंक्शन जैसे कि यहां पर जी एक्स, कोई भी एक फंक्शन जैसे कि यहां पर जी एक्स क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका? एफ एक्स का। कब? जब एफ डैश इक्वल टू जी एक्स रहेगा तब। इसका मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है वो तो डेरिवेटिव कहलाता है, वो तो डेरिवेटिव कहलाता है। लेकिन जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के लिए, डेरिवेटिव के लिए, वो जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑपरेटर के अंदर जो घुसा है, डेरिवेटिव ऑपरेटर के अंदर जो डाला गया है, वो जो है हम लोग क्या कहलाएगा बाबू? एंटी डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? फंक्शंस का कहलाएगा। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, इस एग्जांपल से हम लोग समझ लिए। तो हम लोग कहेंगे ए फंक्शन, देखो डेफिनेशन देखेंगे ना, ए फंक्शन एफ एक्स, सॉरी ये जी एक्स है ना, जी एक्स
is said to be indefinite integrals है ना। इंडिफिनिट हटा दीजिए, हम लोग टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे ना। आप डायरेक्ट पढ़िए क्या, इंटीग्रल्स, है ना। देखिए आप पढ़िए क्या, इंटीग्रल्स पढ़िए, ठीक है ना। क्या कहलाएगा हम लोग को, इंटीग्रल्स, है ना। ए फंक्शन gx इज सेड टू बी इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx if and only if f डैश x इक्वल टू gx होना चाहिए, है ना। और जो इंटीग्रल हम लोग कह रहे हैं बाबू, इसके जगह पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेटिव। और इसके जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम लोग, एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। तो हम लोग फील कर सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव या पेरिमेटिव कौन है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या मिलता है, माइनस साइन x। तो बताओ, आपको यहां पूछा जाएगा कि बताइए डेरिवेटिव कौन है, तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव कौन है, ये डेरिवेटिव है नहीं, किसका डेरिवेटिव है, ऑफ cos x का। तो भाई ये जो आंसर आया माइनस साइन x, इसको लाने के लिए कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया था, cos x को। तो ये मेरा cos x क्या कहलाएगा, इंटीग्रल ऑफ किसका, इसका जो आंसर था माइनस साइन x का। तो इस प्रकार से हम लोग कोई फंक्शंस को देख के पहचान सकते हैं कौन इंटीग्रल है और कौन इंटीग्रल नहीं है, कौन डेरिवेटिव है और कौन डेरिवेटिव नहीं है। इससे पहले हम लोग ये सीखा करते थे कि ये जो x है डेरिवेटिव है किसका, x² 2 प्लस c का। लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते थे, सिंपली जानते थे कि क्या है बाबू, फंक्शन है। जैसे हम लोग कोई मशीन है, उस मशीन में हमने क्या डाला, वो गेहूं डाला, मिला क्या, आटा। तो हम लोग केवल आटा के बारे में स्टडी करते थे, वो नहीं जानते कि चलिए है क्या। जब बाद में पता चला कि आटा भाई आया कहां से, तब पता चला कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए कि गेहूं क्या होता है। वैसे ही जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो इसकी चर्चा कर रहे थे कि x क्या है, तो हम बोलते डेरिवेटिव ऑफ x² 2 प्लस c का। लेकिन जब इंटीग्रल्स पढ़ना पड़ा तो इसके क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने लगे, और यही जो अध्ययन है क्या कहलाया, इंटीग्रल्स कहलाया। इज इट क्लियर। तो इसको आप नोट कर लें, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग उसी इंटीग्रल जो टॉपिक है उसी में से कुछ रिमार्क पढ़ लेते हैं। देखिए रिमार्क क्या है, ध्यान देंगे। रिमार्क, ठीक है, लाइट का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए कभी रेड हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है। देखिए रिमार्क क्या है, जरा गौर करेंगे। पहला, है ना, पहले ये दोनों साइन के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज ये जो साइन क्या है, ये जो साइन क्या है, ठीक ना। देखेंगे ये सिग्मा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सिग्मा क्या है। सिग्मा ऐसे होता था कि भाई सिग्मा हम लोग जब सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते थे कहते थे कि सिग्मा एक नोटेशन है जिसका यूज हम लोग समेशन के लिए करते हैं। कैसा होता था इसका यूज, तो मान लो कि यहां पर मैंने n रखा और n रनिंग टू 1 to 10 मैंने करा, ऐसे करा, तो ये रन करता था कहां से, 1 से लेकर 10 तक। और ये सिग्मा का मतलब होता था टर्म को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, है ना। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 55 आएगा।
ठीक है, तो ये 55 आएगा। चलिए 10 आपका डिस्प्ले में नहीं दिख रहा था, है ना, इसको 10 को, मतलब लगातार हम लोग क्या करते थे 10, तो इसको ऐड करने पे क्या मिलता था 10 इंटू 10 प्लस 1 मिलता था ना 5, 55 मिलेगा। ठीक है, सोचो कि ये सिग्मा एक ऐसा नोटेशन था जिसका यूज समेशन के तौर पे किया जाता था, लेकिन कैसा, क्या बताइए कि 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर नहीं है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 1 प्लस 2 जो ऐड किया गया है, इसके बीच में बहुत सारे टर्म को, बहुत सारे नंबर, रियल नंबर को छोड़ा गया है। हाँ, एक नेचुरल नंबर का तौर पे हम लोग को इसको क्या करा है, ऐड करा है। लेकिन सोचिए इसी को बीच में तो बहुत सारा जंप कर गया, तो इसी को मैं बोलता हूं डिस्क्रीट सम। डिस्क्रीट सम, है ना। देखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटना, है ना, मतलब तोड़ के यहां से डायरेक्ट जंप मार के ऐड किया है। लेकिन वो जो साइन जो दिख रहा है, ये भी जो साइन है वो भी समेशन के तौर पे यूज करता है, लेकिन ये जो है आपका डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूअस यूज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रफली हम समझा रहे हैं, मान लो 1 से लेकर 10 तक है, हाँ, और यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के बाद मान लो कि x ऐसे कुछ आया है, dx ऐसे ना, और ये क्या है 1 से लेकर 10 तक ऐसे कुछ है। तो हम लोग यहां जो सम करता था वो क्या करता था, कंटिन्यूअस सम था। कंटिन्यूअस इसका मतलब 1 होगा प्लस 1.01, जितने प्रकार के पॉसिबल टर्म होंगे, जितने प्रकार पॉसिबल रियल नंबर होंगे, वो सारे का सम करता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन जो दिख रहा है, ये भी एक प्रकार से समेशन का है, लेकिन कैसा समेशन, वो डिस्क्रीट था ये, और ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो ये जो साइन जो दिख रहा है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल्स है, जिसका मतलब रफली समझना है कि क्या काम करता है, ये साइन किसका है, ये समेशन कैसा काम करता है। लेकिन यहां पर ये सिग्मा जो है वो डिस्क्रीट समेशन करता है, और ये क्या करता है, कंटिन्यूअस समेशन करता है। तो ये दोनों साइन में यही अंतर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा था, देखिए ये हम लोग को क्या था, डी, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब क्या, यहां पर फंक्शंस को यहीं पे हम लोग इंक्लूड करते थे, रखते थे। तो ये मेरा क्या था, डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर था। हाँ, तो उसी प्रकार से ये पहला है, इसी प्रकार से दूसरा जो है वो देखेंगे। यहां फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, dx है, और ये जो है इंटीग्रल्स ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर है। हाँ, तीसरा हम लोग इसको देखो, हम लोग यहां पर fx dx लिखें तो इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए यहां पर आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंटीग्रल्स का टाइप कितने होते हैं, वहां हम बताएंगे। यहां कोई लिमिट नहीं है, इसलिए पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंडिफरेंट इंटीग्रल्स, इंडिफरेंट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू x, dx नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको क्या पढ़ते थे, कोई एक फंक्शन होता था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी हम लोग को क्या है, ये dx नहीं, ये रिस्पेक्टिव फंक्शन है, रिस्पेक्टिव वेरिएबल है। ठीक है, जो अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इस प्रकार से चौथा जो रिमार्क है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या बोले हैं कि इंटीग्रल्स, हाँ, जो है वो बेसिकली कितने फॉर्म में बांटा गया है, बेसिकली हम लोग को 2 फॉर्म में बांटा गया है, इंडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा जो है वो डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल जो है वो कैटेगरी है किसका, इंटीग्रल का। तो पहचानेंगे कैसे, पहचान बहुत इजी है, fx dx
ए से बी एफ एक्स डी एक्स। जरा गौर करेंगे, यहां पर जो साइन ऑफ इंटीग्रल्स दिया गया है, साइन ऑफ इंटीग्रल्स दिया गया है, इसमें ना ही कोई लोअर लिमिट है और ना ही कोई अपर लिमिट है। लेकिन जबकि यहां पर कोई एक लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट दिया। लोअर लिमिट हमेशा लेस होगा किससे? अपर लिमिट से। और यहां ए और बी क्या है? कोई रियल नंबर है। जबकि यहां पर देख रहे हैं कोई लिमिट नहीं है। तो भाई इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का फाइनली पहचान क्या हुआ है कि इस इंटीग्रल्स का साइन जो है इसमें कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा। और डिफिनिट इंटीग्रल्स का पहचान क्या है? जिसमें लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है और डिफिनिट इंटीग्रल क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म का जो बात कर लेते हैं वो क्या है उसको हम देखते हैं। ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, देखिए पढ़ो, देखते हैं। टर्म है इंटीग्रांड, ये क्या है? इसी में एक टर्म है, ए नंबर बोलिए इसको, बी नंबर है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल, और एक सी जो है वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। जरा गौर करेंगे, तीनों टर्म के बारे में देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, इसी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो हम लोग क्या मिलेगा? एक फंक्शन कुछ भी मिले, फाइव एक्स जी एक्स कुछ भी मिलेगा, प्लस सी। इसी का भी चर्चा हम लोग करेंगे कब? जब इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे उस वक्त सी का चर्चा करें, एक्चुअली सी आया कहां से और एक्चुअली है क्या, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे, आपको पूछा जाए कि इंटीग्रल्स कौन है, तभी हमने बताया कि फंक्शन को डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर आप फाइनली जो है कौन सी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं? तो इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यही जो एफ एक्स जो है वो कहलाएगा बाबू इंटीग्रांड, इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। ये इंटीग्रांड कहा, इसका मतलब इंटीग्रांड है क्या चीज? वैसा फंक्शन जिसे इंटीग्रेट किया गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। मतलब ए फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रांड। तो हम लोग कहेंगे ए फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रांड। हाँ, आगे देखते हैं। सोचिए ये gx क्या है? ये gx क्या है? c को लेके भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए c को लेके हम लोग बात करेंगे। gx प्लस c क्या है? तो ये मेरा क्या है? इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स है, ठीक है। इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल कौन है आप ही बताइए। इस चीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। तो हम लोग कहेंगे कि वैसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रांड मिले, वैसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर इंटीग्रांड मिले उसको लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल से बोलते हैं। ए फंक्शन हुज डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हुज डीसी इज क्या होगा? इंटीग्रांड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। हाँ,
इसी पूरा फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये fx मिल जाएगा, और यही प्रॉपर्टी के कारण जो है हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। आगे देखो इंटीग्रेशन क्या है। सोचिए कि ये जो फंक्शन fx है, इस फंक्शन fx को gx के आने के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस करना होगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर कोई एक मशीन लेते हैं, इस मशीन पे हमने एक मशीन है, जान ही रहे हैं आप, गेहूं कूटने वाला मशीन है। आप यहाँ डालते क्या हैं, गेहूं डालते हैं, मिलते हैं नहीं, और मिले आपका झोला में क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। तो भाई आपने डाला क्या है, गेहूं, मिला क्या है, आटा। तो ये गेहूं भी एक कोई चीज है और आटा भी कोई चीज है। लेकिन भैया कोई बोलेगा कि भैया आप दुकान में जाइए, बोले भैया 5 किलो गेहूं दे तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। बोले भैया 5 किलो आटा दे तो मिलेगा। लेकिन एक गेहूं से आटा बनने के दरमियान एक कार्य हुआ है जिसका नाम बोलते हैं पिसाई। क्या बोलते हैं, पिसाई। कोई पूछेगा व्हाट इज पिसाई, तो पिसाई क्या है जी, पिसाई इज द प्रोसेस टू फाइंड द आटा फ्रॉम गेहूं, यही ना है। एक्चुअली ये जो पिसाई है भाई एक प्रोसेस है, कोई पार्टिकुलर चीजें नहीं है। तो उसी प्रकार आप फंक्शन से इंटीग्रांड से आपने क्या लाया है, इंटीग्रल्स लाया है। तो इंटीग्रांड से इंटीग्रल्स लाने के दरमियान कुछ कार्य हुआ होगा, कुछ प्रोसेस हुआ होगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसलिए याद रखिएगा किसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे। तो यहां जो प्रोसेस हुआ होगा, प्रोसेस जो हुआ होगा, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। तो हम लोग कहेंगे ए प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तीनों टर्म को जाना। उसके बाद नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।